मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे। आज खाली कुर्सियों को चिराग पासवान आज संबोधित करें। बाहर भगाओ, गाँव बचा नहीं। बीजेपी वाला के कोई वैल्यू नहीं है, बेकार के आता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोदी एंकरों की सुपारी किलर्स की एक पूरी की पूरी फौज बिहार में उतार दी है। लेकिन इस बार बिहारी वोटर, बिहारी मतदाता और बिहार के लोग भी बड़ी जागरूकता से और बड़ी हिम्मत से नेताओं से ज्यादा इन गोदी पत्रकारों पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन क्या कीजिएगा जब गोदी पत्रकार नीचता के सबसे निचले पायदान पर पहुंच करके बेहयाई और बेशर्मी का नाच करने लगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा। लेकिन उसका भी जवाब लोगों ने देना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चित्रा त्रिपाठी को किस तरीके से लोगों ने सबक सिखाया है। ना सिर्फ चित्रा त्रिपाठी को, बल्कि उन तमाम गोदी पत्रकारों को जो बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नैरेटिव गढ़ रहे हैं, किस तरीके से भाजपा की नफरत वाली पॉलिटिक्स को पाल पोष करके जहर की खेती को लहलहाने में अपनी महती भूमिका अदा करवा रहे हैं। आज के इस वीडियो में उन गोदी पत्रकारों की बात, लेकिन सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी के बारे में बताऊंगा। चित्रा त्रिपाठी कल घोड़े पर कर रही थी पत्रकारिता और आज उन्होंने एक और तस्वीर डाली जिस पर बिहारियों का उन्होंने अपमान किया है। ऐसी बातें कही जा रही हैं, सब कुछ बताऊंगा। और उसके बाद भाजपा के लोग किस तरीके से भगाए जा रहे हैं, लिटरली दौड़ाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम को भगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा को किस तरीके से लोगों ने खदेड़ा है, भगाया है वो, और इसके अलावा तमाम सारे सिटिंग विधायक, उनकी तस्वीरें, और साथ में रैलियों में खाली कुर्सियों को कैसे संबोधित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनको सहयोगी दलों के नेता, वो भी खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये कल का वीडियो है, आपने देखा होगा अगर सोशल मीडिया पर आप होंगे। लेकिन ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसी वीडियो से जुड़ी अगली खबर है। इसी वीडियो से जुड़ी चित्रा त्रिपाठी की अगली बेशर्मी, इसी वीडियो से जुड़ी चित्रा त्रिपाठी का एक ऐसा ट्वीट है जिससे उन्होंने बिहार की आवाम को, बिहार की जनता को एक तरीके से ललकारा है। और कौन नहीं जानता कि चित्रा त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। तमाम सारे सोशल मीडिया पर इस तरीके के दावे और ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे। मैं उन्हीं दावों और ट्वीट्स के आधार पर यह बात कह रहा हूं। चित्रा त्रिपाठी का पहले यह वीडियो आप देखिए। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। इनकी भाषा देखिए, इनका लहजा देखिए और इनका तरीका देखिए। बिहार के चुनाव में कभी ये सामंती प्रवृत्ति के तरीके से दोनों जेब में हाथ डाल करके बैठी हैं, कभी महिलाओं को जमीन पर बैठा करके खुद चारपाई पर बैठी हुई नजर आती हैं, और कभी घोड़े पर नजर बैठ करके कहती हैं ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। बिहार की इमेज को इस तरीके से सिनेमाई बना देने वाले गोदी पत्रकारों का बुद्धि का स्तर आप सिर्फ इसी बात से लगाइए क्योंकि उनके पास ना तो सवाल हैं और ना ही जनता के जवाब हैं। और जब जनता सवाल करती है तो चित्रा त्रिपाठी जैसे सुपारी किलर पत्रकार जो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं, जनता के हितों को किल करते हैं, ये पत्रकार ट्रोल बता देते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। चित्रा त्रिपाठी ने कल घोड़े पर बैठने के बाद जब लोगों ने सवाल उठाए ठोक देंगे कट्टा कपार पर वाली बात पर, जो चित्रा त्रिपाठी ने ये तस्वीरें जाहिर की। बुलेट पर बैठे देख लीजिए, बुलेट पर बैठे हुए हाईवे के बीचों बीच गाड़ियां चल रही हैं, कारें चल रही हैं, और चित्रा त्रिपाठी बिना हेलमेट के 30 डिग्री का कोण बनाए बुलेट इनकी हाईवे पर ये खड़ी किए हुई है। हेलमेट हाथ में है जो सिर पर होना चाहिए, लेकिन ये पत्रकार हैं, इनका कौन चालान करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, लेकिन इन्होंने लिखा क्या, किस तरीके से बिहार के लोगों का अपमान किया, ये देखिए जरा। इनका कैप्शन देखिए, इस बार ट्रोल करके दिखाओ, #बिहार। बिहार के मतदाता को, बिहार की जनता को जिसका सेंटिमेंट समझने एक पत्रकार पहुंचता है, ये गोदी मीडिया के पत्रकार वहां पर देशाटन करने पहुंचे हैं
वहां पर फोटो शूट कराने पहुंचे हैं और बिहारियों को चिढ़ाने पहुंचे हैं, बिहारियों को ट्रोल बताने पहुंचे हैं। ट्रोल बता रही हैं बिहार को। क्या कह रही हैं? आप ट्रोल करके दिखाओ #बिहार। और जब ये इन्होंने इस तरीके का चैलेंज किया तो किसी व्यक्ति ने इनको ट्रोल कर ही दिया। इनकी जो बुलेट थी उसको एडिट करके गधा बना दिया और उसी गधे पर चित्रा त्रिपाठी को बैठा दिया। वो चित्रा त्रिपाठी जो 24 घंटे पहले घोड़ा पर बैठ करके कह रही थी ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, उनको एक जागरूक व्यक्ति ने, जिसको ट्रोल करने के लिए एक तरीके से इन्होंने एक तरीके से वो किया, उसने इनको गधे पर बैठा दिया। जरा ये वीडियो देखिए, ये देखिए बुलेट की हेडलाइट से निकला हुआ गधे का सिर और उसके बाद कटपट करके इनको गधे पर बैठा करके रवाना कर दिया है। तो इन्हीं के एबीपी न्यूज चैनल की पत्रकार मेघा प्रसाद को जवाब कन्हैया कुमार ने भी दिया है। कन्हैया कुमार ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब कन्हैया कुमार ने आरएसएस को आतंकवादी कह दिया, आरएसएस के लोगों को आतंकवादी कह दिया और उसको मेघा प्रसाद ने गाली से जोड़ दिया, तो जब उन्होंने गांधी की हत्या से इस पूरे मामले को जोड़ा तो मेघा प्रसाद का मुंह देखो जैसे कैसे सूख के कांटा हो गया है। ये देख लीजिए आप इसी में, और कन्हैया का जवाब भी सुनते रहिएगा साइमल्टेनियसली। देखिए जरा। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है, क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी गांधी को गोली मारना सही है? तो इस तरीके से कन्हैया कुमार ने जवाब दिया। कन्हैया कुमार नहीं, बिहार का हर वोटर, हर मतदाता जागरूक है। एक गोदी पत्रकार नया अंकुरित हो रहा है गोदी पत्रकार के तौर पर, वो इस वक्त गजब चौचलता है टीवी स्क्रीन से लेकर के फील्ड तक पर। पूछ लिया सवाल, फिर पब्लिक ने ऐसा सबक सिखाया, उसके बाद भागना पड़ गया इस आदमी को। देख लीजिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली, ये मुद्दा है कि नहीं? गोदी मीडिया वाला रोल क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं जिधर भाजपा के हमारे भैया सिखाइए नहीं कि गोदी मीडिया वाले हैं कि क्या है। भाजपा उधर बिक गए हैं, भाजपा के हाथों बिक गए हैं, बिके हुए हैं। ये भाजपा का दफ्तर नहीं है, आप बिके हुए हैं। ये इज्जत है गोदी पत्रकारों की। दूसरा, एनडीटीवी ने एक कॉन्क्लेव किया था। राहुल कंवल जो एडिटर इन चीफ है एनडीटीवी के, मोदी जी को बैठा करके तेल पानी लगा रहे थे, बता रहे थे कि विदेशों में कैसे डंका बज रहा है, कैसे भारत दुनिया के सामने नहीं झुकता है। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनिए जरा, और उसके बाद झुकने की बात पर मैं आपको एक और स्टोरी देता हूं। Recently, India faced tough new challenges with trade tariffs which were imposed by the United States. While many leaders globally yielded under pressure, you, Modi ji, chose to stand firm and push back. India's trade negotiators showed flexibility in talks, but the message from the leadership was clear. This Naya Bharat will not bend. ये आपने देख लिया। अब ताजा खबर देखिए जरा आज तक की। भारत रूस तेल के आयात में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है और ये उद्योग जगत के सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय रिफाइनरीज जो है वो रूस से तेल आयात में कटौती करने की इस समय तैयारी में है। देख लिया आपने। और ट्रंप लगातार धमका रहा है, ये बयान दे रहा है। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने बयान दिया अमेरिका में कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और आने वाले कुछ महीनों में वो तेल खरीदना बंद कर देगा। और यही खबर आज तक ने चलाई है। अब सवाल यह है, राहुल कंवल विशुद्ध तेल पानी लगा रहे थे और मोदी जी छाती चौड़ी करके बैठे हुए सुन रहे थे। उधर बिहार में किस तरीके से बिहारियों को छठ में कीड़े मकोड़ों की तरह आना पड़ता है, ट्रेन में आकर के तमाम सारे लोग घायल हो गए, मर गए, ये हालत हो जाती है बिहारियों की। लेकिन बेशर्मी का लबादा ओढ़े रजत शर्मा जैसे पत्रकार भाजपा का गुणगान करने से बाज आते नहीं है।
किस तरीके से गुणगान कर रहे हैं, किस तरीके से रेलवे का गुणगान कर रहे हैं। वो रेलवे जिसके बाथरूम में, जिसके टॉयलेट्स में बैठ करके लोग छठ पर और दिवाली पर अपने अपने घर पहुंचते हैं, उस रेलवे को किस तरीके से एक तरीके से उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं रजत शर्मा, ये देखिए। और उस पर अशोक कुमार पांडे का जवाब भी आपको दिखाऊंगा, पहले ये वीडियो देखिए। अश्विनी वैष्णव ने डेटा स्टडी करके प्लान बनाया, स्पेशल ट्रेन्स चलाई, फैसिलिटीज बढ़ाई, पर जब लोगों को पता लगा कि अब स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, अब ज्यादा सहूलियत है, तो जो लोग पहले छठ पर घर नहीं जाते थे उन्होंने भी अपने बैग पैक कर लिए। इसी पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, सरकार पहले भी गलतियां करती थी, लेकिन तब पत्रकार हुआ करते थे जो उनकी गलतियों पर सवाल उठाते थे, जनता को सच बताते थे। सरकार अब भी गलतियां करती है, लेकिन अब पत्रकार की जगह पक्षकार हैं जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं और सरकार की हर गलती के लिए किसी को जिम्मेदार बताते हैं। ये बात बता रहे। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। गुल्लू को जानते हैं ना आप, गुल्लू के नाम से प्रसिद्ध अमीश देवगन। ये तस्वीर बड़ा चर्चा में है, जरा देखिए। इस तस्वीर को अपने अपने तरीके से लोग एनालाइज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह इस तरीके से हाथ करके टुकड़ा फेंक रहे हैं, बिस्किट फेंक रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह इसके मुंह के सामने जूता किए हुए हैं, तो इसको इसकी औकात, इसकी हैसियत बता रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन कृष्णकांत इस तस्वीर को जारी करते हुए लिखते हैं कि जूता सामने है और रीढ़ झुकी हुई है, फोटो भी जारी हो गया है, मतलब अब छुपाना भी नहीं है। पेशे की नहीं, मनुष्य की अपनी एक गरिमा होती है, न्यूनतम स्वाभिमान होता है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, दलाली सत्यम जगत मिथ्या, ये बताया गया दोस्तों। उधर बिहार में किस तरीके से भाजपा की मिट्टी पलीद है, तमाम सारे गोदी पत्रकारों द्वारा कैंपेन चलाए जाने के बावजूद, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं विजय सिन्हा से जुड़ी हुई। ये देखिए, विजय सिन्हा वोट मांगने गए थे, देखिए कैसे भगाए गए, देख लीजिए। मुर्दाबाद के नारे लगे और फिर वहां से धीरे से खिसक लिए, देखिए जरा। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब मुर्दाबाद बोल रहे हैं और विजय सिन्हा को वहां से पतली गली लेकर के निकलना पड़ा। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर एक और मोहतरमा गई थी वोट मांगने और आई विधानसभा बिहार, और वहां से लोगों ने खदेड़ दिया, कहा एक किसी भी भाजपाई की जरूरत नहीं है, बाहरी को किसी को वोट नहीं देंगे। सुन लीजिए क्या कुछ लोग कह रहे हैं। बस बाहर भगाओ, गाँव बचा। यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू टेल्यू नहीं है, यहाँ बेकार के आता है। कोनो मेरा बोलिए कि बाहर के भगाना है, गाँव के लाना। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, वजीरगंज भाजपा का ये एक पूरी की पूरी सीरीज है भाजपाइयों को भगाने की। वजीरगंज से विधायक, ये देखिए जरा कैसे भगाए गए। जा सकते हैं बिल्कुल। ये वीरेंद्र सिंह हैं, वजीरगंज से भाजपा के विधायक। 5 साल झांके नहीं, कोई काम नहीं किया, चुनाव आया तो वोट मांगने गए, लोगों ने दौड़ा लिया, भगा दिया, बेइज्जत किया, वो अलग। एक और तस्वीर भगाने की, ये देखिए जरा, मुर्दाबाद के नारे भाजपा की रैली में, देखिए जरा किस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगे और नेताजी ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं जैसे कान में रुई ठूस रखी है। शर्म नहीं आती है, काम नहीं करेंगे और चुनाव जो है आएगा तो वोट मांगने पहुंच जाएंगे। एक और देखिए जरा, ये भाजपा प्रत्याशी की सभा थी, ये देखिए बांका विधानसभा, और वहां पर देखिए किस तरीके से खाली कुर्सियां हैं और नेताजी भाषण दे रहे हैं, देख लीजिए। सारी कुर्सियां खाली हैं, सारी कुर्सियां खाली हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं खाली कुर्सियों की। चिराग पासवान आने वाले थे, उससे पहले एक रिपोर्टर वहां पर पहुंच गया। ये जरा छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिए। खाली कुर्सियों को चिराग पासवान आज संबोधित करेंगे। बिहार के भीतर बिहार की जनता चिराग पासवान को कितना सुनने आई है, ये आपको देखना पड़ेगा। इन खाली कुर्सियों को देखिए, पीछे का मंच देखिए, उधर चिराग पासवान मौजूद है। साफ तौर पर बताया गया कि चिराग पासवान आएंगे और खाली कुर्सियों को जो है स्पीच देंगे, भाषण देंगे, अपना स्पीच देंगे। तो ये हालत है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।